थिएटर्स एक ऐसा शोबा है जिस शोबे की अगर रजौरी में बिलखुसूस बात की जाए तो कोई ख़ास पहचान नहीं है। लेकिन रजौरी जैसे एक बॉर्डर बेल्ट से बिलोंग करते हैं विशाल पहाड़ी, जिन्होंने पहले तो अपने नाम के साथ पहाड़ी लगाया। विशाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें अक्सर लोग विशाल पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जो बड़े ही मशहूर एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने थिएटर को इस रजौरी जैसी सरजमीन पर जिंदा रखने का काम किया है। ना सिर्फ रजौरी बल्कि नेशनल लेवल पर विशाल पहाड़ी ने लोहा मनवाया है और समाज में एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है जिससे युवा नस्ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित है। कहने का मकसद साफ है कि नौजवानों को अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि हर घर के बाहर आजकल ड्रग्स ने दस्तक दे रखी है और अगर नौजवान उस ड्रग्स में मुलविस हो जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। लेकिन विशाल पहाड़ी एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसने आज की डेट में थिएटर को जिंदा रखा है। ना सिर्फ रजौरी में कहीं ऐसे प्लेज किए हैं, कहीं ऐसे ड्रामाज किए हैं, बिलखुसूस जम्मू, श्रीनगर या बाकी जे.एंड.के की अलावा अगर अलग अलग रियासतों की बात की जाए तो वहाँ पर भी इन्होंने कई सारे ऐसे नेशनल लेवल के ड्रामाज के फेस्टिवल्स में शमूलियत की है और अपना लोहा भी मनवाया है। वहीं आने वाले दिनों में हिमाचल में शिमला में एक देवभूमि फेस्टिवल जो है वो होने जा रहा है, जिसे ऑर्गेनाइज भी बिलखुसूस एक रिनोन्ड आर्टिस्ट विशाल पहाड़ी कर रहे हैं, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े थिएटर में प्रोग्राम करना अपने आप में एक मिसाली बात है। ना सिर्फ थिएटर की दुनिया में विशाल पहाड़ी ने लोहा मनवाया, बिलखुसूस समाज में और जितने भी आए दिन फोर फ्रंट रहने वाले जितने भी काम हैं उनमें विशाल पहाड़ी अक्सर सामने आते हैं। जिनमें अगर ब्लड डोनेशन की बात की जाए, समाज में और कहीं ऐसी बेसिक कम्युनिटीज़ की अगर बात की जाए, जिन तमाम तर चीज़ों को लेकर विशाल पहाड़ी अक्सर समाज में जो है वो अव्वल दर्जे पर रहते हैं। मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, रजौरी में थिएटर को लेकर कितना ज़्यादा स्कोप है। क्या विशाल जी क्या समझते हैं, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी दे दी इस थिएटर को और मैं देखता हूं कि आपने स्ट्रीट लेवल से प्लेस शुरू किए थे, आज नेशनल लेवल तक पहुंचे हैं, तो क्या अपने आप में किस तरह की जो है ये फीलिंग्स आती हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई आपका। आपने सबसे पहले बात करूं कि थिएटर की बात करूं, थिएटर 25 साल पहले जो है वो मैंने करना शुरू किया जी। मेरे गुरु थे शुरू में श्रीमान खाकी जी, अब वो राजौरी से शिफ्ट होकर सुंदरबनी चले गए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में मैंने 2 बार जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड लिया। उसमें 100 से ज़ायद जो हैं वो स्टूडेंट्स जो थे वो मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं जम्मू प्रोविंस के, वो उसमें शिरकत करते थे और भगवान के आशीर्वाद से मुझे उसमें 2 बार जो है वो अव्वल जो एजाज़ से उनसे नवाजा गया। तो उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हिमालयन एजुकेशन मिशन में मैंने काफ़ी साल 7-8 साल काम किया और वहाँ पे भी मैंने ये जो थिएटर से जो जुड़ी एक्टिविटीज़ थी वो मैंने जारी रखी। वहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेन करना शुरू किया। उसके बाद फिर अपना थिएटर ग्रुप रंगमंच थिएटर ग्रुप मैंने जो है वो उसको वजूद में लाया और फिर मेरे साथ लोग जुड़ते गए। और मैं आपको बताऊं कि हमने जो यहाँ की जो 2 ज़बानें हैं हमारे, जो पहाड़ी और गोजरी, चाहे वो लैंग्वेज है, कल्चर है, एथनिसिटी है, उनको आलमी सतह पे भी प्रमोट करने का मुझे जो है वो मौका मिला। और पिछले मैं बताऊं आपको 2009 में जो पहला नाटक था जो कि मल्टीलिंगुअल था, जिसमें पहाड़ी गोजरी दोनों थी, उनको बनारस में मुझे जो है वो मंचित करने का मौका मिला। तो आज दिन तक तकरीबन 15 से 16 रियासतें हैं जहाँ पे हमने ज़्यादातर जो है वो अपनी जो कल्चर है, लैंग्वेज, एथनिसिटी है, उन नाटकों को हमने वहाँ पे, यहाँ के राइटर्स के, चाहे वो अपने परवेज़ मलिक साहब के 5-7 नाटक हैं, उनको हमने वहाँ पे जो है स्टेज किया। और अब जाके भगवान के आशीर्वाद से शिमला में जो गेटी ऑडिटोरियम है, जो कि अंग्रेज़ों ऑडिटोरियम जी वर्ल्ड फेमस है दुनिया के, आप गूगल करेंगे तो दुनिया के जो बेहतरीन ऑडिटोरियम है थिएटर के, उनमें उसका नाम आता है गॉथिक ऑडिटोरियम गेटी शिमला में। तो वहाँ पे जो है
अब हम रंगमंच थिएटर ग्रुप जो राजौरी है, ये वहाँ पे एक ड्रामा फेस्टिवल करने जा रहा है जिसका नाम देवभूमि, जैसे पहले ही आपने दर्शकों को बताया, देवभूमि थिएटर फेस्टिवल। उसमें पंजाब, यूपी और हिमाचल से जो हैं वो टीमें बेहतरीन जो नाटक जो 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 अव्वल दर्जे के जो राइटर हैं और ज़बरदस्त जो डायरेक्टर हैं जिन्होंने इस दुनिया में डायरेक्शन और राइटिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, उनके नाटक जो हैं वो वहाँ देखने को लोगों को मिलेंगे। और शिमला के गेटी में नाटक करना, मैं बताऊं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि गेटी ऑडिटोरियम जो है उसकी बुकिंग जो है वो पर डे की 20 से 25 हज़ार है जी। अब मैंने क्योंकि 2 बार वहाँ परफॉर्म किया है, कुछ लिंक्स की वजह से उसको जो पर डे की बुकिंग है वो थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैंने जब 2022 में वहाँ पे परफॉर्म किया तो तब मेरे जहन में ये आया कि काश मैं भी कभी यहाँ पे फेस्टिवल करूँगा। तो ऊपर वाले के फजल से अब हम 23 और 24 जून को हम वहाँ पे 2 रोज़ा देवभूमि थिएटर फेस्टिवल करने जा रहे हैं। जो आप इस गेटी ऑडिटोरियम की बात कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ तो ये वही ऑडिटोरियम है जिसे अंग्रेज़ों के दौर में जो है वो बनाया गया था, और इस ऑडिटोरियम में बड़े बड़े फिल्मी सितारे जो हैं उन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया है, और आज आपको वहाँ पे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि इंग्लिश के जो मशहूर पोइट रहे हैं, जो भी ख़ास तौर पे नौजवान पीढ़ी या पढ़े लिखे लोग जिन्होंने रूडयार्ड किपलिंग, जो एक बड़े मशहूर पोइट रहे हैं इंग्लिश के, रूडयार्ड किपलिंग, उन्होंने भी यहाँ पे जो है वो परफॉर्म किया है। उसके बाद हमारी बॉलीवुड, ज़्यादातर लोग जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ उनको बॉलीवुड के एक्टर्स ही रूप में जानते हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, ओम पुरी साहब हैं, जैसे अनुपम खेर साहब हैं, हिमानी शिवपुरी हैं, राजेंद्र गुप्ता हैं, और भी कितने लोग हैं। ये सब लोग पहले थिएटर बैकग्राउंड से हैं। ये आए दिन वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, आए दिन इनके नाटक वहाँ पे होते हैं, और आए दिन वहाँ पे टिकट्स जो हैं वो मतलब 500 से लेके 1000 रुपये तक टिकट्स लोग देकर नाटकों को देखते हैं। तो ये अपने आप में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक मुकाम है, बहुत बड़ा एक प्राउड फीलिंग है मेरे ख्याल से। आई एम फीलिंग सो प्राउड कि जहाँ पे इतने नामचीन लोग जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है, वहाँ पे रंगमंच थिएटर ग्रुप राजौरी से उठ के, जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जहाँ पे ऑडिटोरियम नहीं है, यहाँ पे पिछले 4 साल से हम नेशनल लेवल के फेस्टिवल्स कर रहे हैं, देश के दूसरी रियासतों से टीम यहाँ पे आके नाटक करती हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर ऑडिटोरियम नहीं है। कभी हम किसी हॉल में करते हैं, कभी किसी हॉल उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। विशाल जी, जैसे आप लोग पिछले काफ़ी देर से इस फील्ड में हैं, तो राजौरी जैसे इस शहर में बिलखुसूस कोई ऑडिटोरियम नहीं है, कोई बेसिक फैसिलिटीज़ जो है इस शोबे को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए वो नहीं है, तो क्या आपको कभी कभी डीमोरलाइज भी हो जाते हैं इन चीज़ों को देखकर? देखिए, अगर डीमोरलाइज होता तो मेरे ख्याल से काफ़ी अरसा पहले मैं थिएटर छोड़ चुका होता। और शायद पेशे से आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि समाज में मौजूदा लीडरशिप जो है इस तरफ खास तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि आए दिन जो युवा नस्ल है वो ड्रग्स की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें होने से नौजवानों को बचाया जा सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बताऊं आपको कि थिएटर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है किसी भी बुराई को, किसी भी जुराइम को, किसी भी मैसेज को अगर आपने आवाम तक पहुंचाना है तो थिएटर से बड़ा और मजबूत मीडियम कोई नहीं है। आप कितनी भी वॉल पेंटिंग कर लीजिए, आप स्लोगनरिंग कर लीजिए, वो भी अपनी जगह कुछ असर दिखाती होंगी, लेकिन थिएटर जो है वो, मेरा मानना है और जितने भी थिएटर के पंडित हैं उन सब का मानना है, थिएटर करने वालों का, क्योंकि आप सामने खड़े होके जो वो हालात होते हैं, अगर ड्रग्स की बात कर रहे हो, वो आप सारे के सारे जो ऐसा होते हैं, जज्बात होते हैं, वो लोगों के सामने आप दिखाते हैं। तो थिएटर सबसे जल्दी जो है, सबसे तेजी से लोगों के दिलो दिमाग को हिट करता है। और हमने कितने नुक्कड़ नाटक भी किए हैं, और हमने ये महसूस भी किया, रियलाइज भी किया है समाज में कि कई लोगों की जिंदगियां बदली भी हैं। तो थिएटर जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मीडियम है, इस तरफ भी अब सरकार को थोड़ी तवज्जो देनी होगी। और मैं कहीं आपको बताऊं कि पिछले दिनों मुझे सुनने में आ रहा था कि शायद अब इस बारे में बात हुई है, क्योंकि मेरा मिलना हुआ था, सेक्रेटरी हैं जो सेक्रेटरी मैम है जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर और लैंग्वेजेस की, सरदारनी हरविंदर कौर मैम, तो उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने यहाँ पे राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है, और हमारे डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा साहब ने भी उसके ऊपर एक, क्योंकि अभिषेक शर्मा साहब भी अपने जब वो स्टूडेंट थे तब वो भी थिएटर किया करते थे, बड़ा इंटरेस्ट उनका थिएटर में। हमारा फेस्टिवल था उसमें वो स्पेशली आए थे, और उन्होंने राजौरी डे में भी जो हमने जो नाटक किया था उसमें भी उन्होंने बड़ी तवज्जो, बड़ा सपोर्ट, और उन्हीं की ख्वाहिशों से वो सब कुछ हुआ था। तो अब मुझे सुनने में आ रहा है कि शायद उसके ऊपर कुछ अमली जामा कुछ उसको पहनाने की कोशिश की जा रही है। विशाल जी, एक चीज़ है, मैं आप जितने भी लोग आप देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि
अगर आपने नौजवान पीढ़ी को बचाना है, मौजूदा दौर में समाज में बेहतरीन चीज़ों को लाना है, तो इस खबर को मैक्सिमम जो है शेयर करना है, क्योंकि इस खबर को शेयर करने से ये कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन उन सरकारी अधिकारियों के पास ज़रूर पहुंचेगी जिन्हें इस बात की बनक नहीं है। और उन तमाम तर लीडरान से भी गुजारिश है, और उन लीडरान तक इस बात को पहुंचाना आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। विशाल जी, अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि जो नुक्कड़ नाटक की अगर बात करें या छोटे लेवल के प्लेस की अगर बात करें, और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट मैंने देखे हैं जो आर्टिस्ट बने, जिन्होंने कहीं जगहों पर परफॉर्म किया, अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुंचे, लेकिन उनका जवाब लास्ट में ये मिला कि हमने इस फील्ड को इसलिए छोड़ा कि इसमें कुछ कमाई नहीं है, इसमें पैसा नहीं है। तो क्योंकि मौजूदा दौर में पैसे की भी एक अशद ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए, क्या आपको लगता है कि ये एक लॉजिकल बात है? जी हाँ, आप देखिए कि ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। जब कोविड-19 आया तो उसमें कई लोग, कलाकार जिनका जो रोज़ी रोटी जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, उन सब लोगों को तकरीबन भीख मांगते पाया गया। और कुछ लोग ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट थे समाज में जिन्होंने उस वक्त उनके जो ज़रूरतों को महसूस किया, और वो जो इतना चैलेंजिंग टाइम था उसमें उनकी मदद की। वाकई में मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी रियासत की बात ले लूं, और थिएटर में जो लोग हैं, कम से कम 70% लोग जो थिएटर में हैं, उनकी जो रोज़ी रोटी है वो सारी की सारी थिएटर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर थिएटर की एक्टिविटीज़ होंगी, नाटक होंगे, उनको जो मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से काम मिलेगा, तो उनके घर का जो चूल्हा भी जलता है। तो बड़े मायनाज कुछ ऐसे कलाकार जो कि आलमी सतह पे भी, जो कि थिएटर की दुनिया में, और फिर रुपैली जो पर्दा है टीवी के ऊपर, या फिर आपके जो बॉलीवुड में भी नाम बना सकते थे, मैं अपनी रियासत की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उनकी गरीबी जो उस आड़े आ गई, क्योंकि उनकी जो रोज़ी रोटी का जो ज़रिया था वो थिएटर था। वहाँ से उनको लगा कि हमारी रोज़ी रोटी जो है इसके आड़े आ रही है, उन्होंने फिर इसको खैरबाद कहा। तो मैं आपको कहूँ कि अब जो है इसमें जो थिएटर है, इसमें अब जो है कि अगर कलाकारों को अपने आप को मजबूत करना भी है, तो ऑब्वियस है कि उनको जो है उनका जो मेहनताना भी मिलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा दौर में फंड्स हैं, इस अगर प्रमोशन पॉलिसीज़ की अगर बात की जाए, थिएटर जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए सरकार की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें वो अकोमोडेट हो सकते हैं? देखिए, सरकार की, देखिए अब जैसे मैंने पिछले 20-22 साल में जो इतना रिसर्च किया, इतना हार्ड वर्क किया, आलमी सतह पे जो थिएटर से रिलेटेड लोग थे, जानकार थे, रिसर्चर्स थे, उनके साथ बैठ के ये जो इतने सारे मेरे तबादला ख्यालात हुए, उसमें जाके मुझे ये पता चला बिल्कुल इसमें जो है वो अगर कलाकार थोड़ा सा उसको पेशेंस रखना होगा और उसको मुतवातर लगातार ये काम करना होगा, तो इसमें जो है इसमें करियर भी है, और इसमें फंडिंग भी है। इसमें आदमी जो है वो उस फंडिंग से समाज में जो नाटक करने के बाद, काम करने के बाद, वो अपनी रोजी रोटी भी चला सकता है। तो जो कल्चर मिनिस्ट्री की बहुत सारी फंडिंग्स है, बहुत सारी ग्रांट्स हैं, लेकिन उनको हासिल करने के लिए आपको पहले प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, आपको नाम बनाना पड़ता है, आपके पास दिखाने के लिए काम होना चाहिए। आपके पास दिखाने के लिए जब जितना काम उनको चाहिए वो काम होगा, तो डेफिनेटली जो है आप हकदार होंगे उन सारी फंडिंग्स को हासिल करने के लिए। मेरे कितने दोस्त हैं खासतौर पे यूपी, राजस्थान और एमपी में, जो कि 40-40 साल से, जिनकी उम्र अब 65 से 70 के बीच में है, वो 40 साल से थिएटर की दुनिया में भी नाम बना रहे हैं। अच्छे से अच्छे आला नाटक, क्योंकि उनको अच्छी फंडिंग मिल रही है, अच्छे से अच्छे नाटक भी पेश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो फैमिली है, उनका परिवार जो है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है, वो भी थिएटर से ही उनको हासिल हुई है। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक आलमी सतह के आर्टिस्ट विशाल पहाड़ी जी थे, जिन्होंने तफसीली जानकारियां दी हैं। और ये विशाल पहाड़ी एक ऐसा नाम बन चुके हैं रजौरी में, जो अक्सर फोर फ्रंट रहते हैं। समाज में कोई भी आपदा की घड़ी हो तो अक्सर अपना कलीदी रोल जो है अदा करते हैं। विशाल पहाड़ी को अपने सबसे पहली फिल्म गिटियां में आप लोगों ने ज़रूर देखा था। गिटियां एक ऐसी लकीर फिल्म, माफ़ कीजिएगा, लकीर फिल्म जो एक पहाड़ी ज़ुबान में बनाई गई थी, और उस मूवी में विशाल जी ने एक बड़ा ही अहम रोल प्ले किया था। और उसके बाद लगातार हम इन्हें नेशनल लेवल पर देख रहे हैं, क्योंकि ये हर जगह अपना जो थिएटर की इस फील्ड में लोहा मनवा रहे हैं, जिन्होंने तफसीली जानकारी दी है मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, क्या फंड्स अवेलेबल हैं, क्या स्कोप है इस फील्ड में, या फिर मौजूदा दौर में सरकार को किस तरह की चीज़ें हैं जिन्हें अपनाने की ज़रूरत है, ताकि इस थिएटर की दुनिया को चार चांद लगाए जाने में कोई कमी ना रहे। विशाल जी, क्या आखिरी मैसेज क्या है आपकी तरफ से, लोगों को क्या मैसेज है, और क्या कहना चाहेंगे इस थिएटर के हवाले से, आखिरी 2 पैगाम? देखिए, मैं
मैं शॉर्ट में मैं काफ़ी शॉर्ट में एक बात करूँगा। आज से 20 साल पहले मुझे वो दौर याद है जब, क्योंकि थिएटर में आपको पता है मेल्स और फीमेल्स दोनों चाहिए होते हैं, तो फीमेल्स के लिए मतलब कितनी जदोजहद करनी पड़ती थी, और मतलब ये इतना इसको हकारत से देखा जाता था कि एक फीमेल जो है राजौरी की वो नाटक में, वो स्टेज में या वो नुक्कड़ में परफॉर्म करेगी। तो उस दौर से आज मैं उस दौर पे पहुंचा हूं। आप यकीन मानिएगा आज मेरे पास फीमेल्स ज़्यादा और मेल्स कम हैं। फीमेल ज़्यादा है? जी जी, आज ऐसे दौर पे पहुंचा हूं क्योंकि काम और इंटरेस्टेड भी हैं, बिल्कुल दिलचस्पी रखते हैं, और नेशनल लेवल पे जो फीमेल्स मेरे साथ ट्रैवल करती हैं। तो आज क्योंकि एक टाइम था जब मैं फीमेल्स के लिए सोचता था कि किसी तरह से कोई फीमेल, कोई बच्ची, कोई बहन आ जाए, आज मेरे पास ऐसे कि फीमेल ज़्यादा हो। अब मैं इस फिराक में हूँ कि मेल्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, मेल्स को कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो ये मेरी एक बड़ी अपील रहेगी, एक मेरी गुजारिश रहेगी, जो भी हमारे देखने वाले दोस्त, हमारे चाहने वाले हमें देख रहे हैं, चाहे वो वालिदैन हैं, चाहे वो स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, कि आप जो हैं बच्चों को थिएटर की तरफ भी भेजिए, जैसे मौसीकी में, खेल कूद में भेज रहे हैं, थिएटर में भी भेजिए। थिएटर में करियर है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज ये जो मैं एक थिएटर फेस्टिवल जो करने जा रहा हूँ शिमला में, वो भी राजौरी के अपने एक मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने इसका पूरा हमें जो है वो फंडिंग की, उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। उनका नाम मैं यहाँ ना लूँगा तो काफ़ी बेईमानी होगी। सोमिनी टाइल्स के जो प्रोपरेटर हैं प्रणव कुमार जी ने हमें ये स्पॉन्सर किया है शिमला में ये फेस्टिवल करने के लिए। हमें आपकी हर किस्म की सपोर्ट चाहिए, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो मोटिवेशनल है, चाहे वो फिनेंशियल है। तो मैं ये कहूँगा कि आप थिएटर के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से जुड़िए, इससे जो है वो थिएटर को बल मिलेगा, और हमारा राजौरी जो है इसका नाम और ज़्यादा आलमी सतह पे थिएटर की दुनिया में जाएगा। बहुत शुक्रिया। एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए विशाल पहाड़ी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तफसीली जानकारी दी है और नौजवानों से अपील की है कि थिएटर की तरफ वो बढ़ चढ़ कर आएँ, ताकि इस फील्ड में बिलखुसूस राजौरी का नाम जो है वो आलमी सतह पर और ज़्यादा बुलंद किया जा सके।